दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, स्नान एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम रोज करते हैं, लेकिन स्नान तब खास हो जाता है जब कोई पर्व, तीज, त्योहार आए। और अभी जैसे कुंभ स्नान को लेकर काफ़ी चर्चा है और इस स्नान को लेकर ही भगदड़ मची। तो आखिर ये स्नान कितना महत्वपूर्ण है, स्नान कैसे करने चाहिए और इसके लिए भगदड़ मचाने की आवश्यकता क्या है, स्नान की पूरी प्रक्रिया क्या है, स्नान के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें, स्नान का शास्त्रोक्त महत्व क्या है, क्या साबुन शैम्पू के साथ स्नान करना चाहिए, क्या नदी में कूदकर स्नान करना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में भी थे और पिछले वीडियो में अधूरे रह गए थे, और हमारे कुछ मित्रों ने भी हमसे सवाल किए थे कि आचार्य जी से ये ज़रूर आप पूछिए कि स्नान की क्या विधि होनी चाहिए, शास्त्रोक्त विधि क्या होनी चाहिए। तो आज हम सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे और आचार्य जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्नान का शास्त्रोक्त विधान क्या है। तो आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सवाल थे मित्रों के भी, और चूँकि रोज़ जो प्रोसेस में करना पड़ती है उसका एक तरीका क्या है, तो आप स्नान सवाल छोटा है लेकिन इसका शास्त्रोक्त तो विधि क्या है, ये ज़रूर आप बताइए। देखो, स्नान विषय बड़ा छोटा विषय नहीं है, और धन्यवाद तो आपको सब मित्रों को कि ये प्रश्न आपने उठाया और इसका आंसर आपको सही तरह से मिल पाएगा। स्नान की विधियों में एक तो हम रोज स्नान करते हैं, एक स्नान होते हैं तिथियों पर, तीर्थ स्थानों पर, जलाशयों में स्नान होते हैं, उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे हम एक छोटी सी पहले कथा लेता हूँ, उसके बाद इसको शुरू करें ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण की एक चीर हरण की लीला है, और चीर हरण की लीला मित्रों 9 वर्ष की आयु में की गई लीला है। तो चीर हरण के मामले में जो धूर्त लोग आक्षेप लगाते हैं कि कृष्ण का ऐसा स्वरूप था, कृष्ण ने नदियों में महिलाओं के, गोपियों के साथ देखा, वो देखा, नाना प्रकार के नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो 9 वर्ष का बालक अबोध बालक होता है और इस तरीके के उसके मन में नेगेटिव भावनाएं नहीं होती हैं। पयोव्रत स्नान है, उस स्नान को करने के लिए गोपियाँ यमुना में जाती हैं, वस्त्र बाहर उतार कर वो स्नान करके अटखेलियाँ खेलने लग जाती हैं। वहाँ पर भगवान कृष्ण जब अटखेलियाँ और इस तरीके की देखते हैं, तब उनके चीरों का वो हरण करके ऊपर लेके बैठ जाते हैं। जब वो स्नान कर करके निकलती हैं तब उन्हें कपड़े नहीं दिखाई देते। भगवान को देखते हैं तो उनसे अनुनय विनय कपड़ों के लिए वो करते हैं। भगवान जब उनको वस्त्र देते हैं तो एक कमिटमेंट कराते हैं कि ये वस्त्र मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा स्वीकार है। फिर बताया कि जब आप स्नान करने जाते हैं, व्रत का आप स्नान अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें अब वहाँ अटखेलियाँ खेल रहे हैं, ऐसे समय में जो जल के वरुण देवता हैं ये नाराज होते हैं और आपको श्रापित करते हैं, ये आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो पहली बात तो यहाँ स्पष्ट यह है कि जब किसी आयोजन के लिए हम स्नान करने जाएं तो अटखेलियाँ जल के अंदर नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वस्त्र पूरे पहने हुए वो वस्त्र वहाँ छोड़ के आना, ये जो नदी के अंदर हम करते हैं, ये बोलते हैं वहाँ जाओ तो पुराने वस्त्र नदी में डाल आना और आ जाना, तो ये भी एक पाप का कारण होता है। कभी भी उन वस्त्रों को नदी के किनारे नहीं डालना चाहिए, ऐसे वस्त्रों को नदी के बाहर रखना चाहिए। यदि आप कोई विधि ऐसी होती है जो जनरली कर्मकांड के अंतर्गत आती है, कोई शांत वगैरह हो जाता है, उस समय में इन विधियों को किया जाता है। तो अब दूसरी स्थिति के वस्त्र वहाँ पर नहीं डालने चाहिए। तीसरी स्थिति है कि उसमें जो हम भगवान के पूजन पाठ के फूल सब होते हैं, सामग्री, हमसे पंडित बोल देता है जाके नदी में सिराए आना, सिराना भी आपको नहीं आता है, उसमें भी आपको पाप लगता है। उस सामग्री को जो सिराया जाता है, जब नदी के सामग्री को पास ले जाते हैं, उस पर नदी के जल को छिड़का जाता है, और छिड़कने के बाद उस सामग्री में जो पावर होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके भाव ये होता है कि जो आप आए हो यहाँ से आप चले जाएं, और जो सामग्री है उसको बाहर कचड़े के उसमें फिर डाला जाता है। तो उस सामग्री को भी नदी में नहीं डाला जाता है। फिर स्नान की विधियाँ आती हैं। तो स्नान की विधि में नदी के किनारे बैठकर लोटे से स्नान किया जाता है। जब हम किसी व्रत अनुष्ठान के लिए स्नान करते हैं तो नदी में कूद कर स्नान करने का नियम नहीं होता है। पहले नदी के किनारे जाया जाता है, नदी के जल का आचमन किया जाता है, उसके बाद फिर उसमें लोटे से स्नान किया जाता है। और जब हम पूरे गीले हो जाते हैं
तब फिर नदी में सीधे पैर को पहले डाला जाता है, नदी के चरण स्पर्श करके, और नदी से आज्ञा मानी जाती है कि इस अनुष्ठान के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और उसमें फिर एक डुबकी लगाई जाती है। और डुबकी लगाने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर नदी का पूजन किया जाता है। उस प्रकार से जो हम व्रत जिसके लिए ये स्नान कर रहे हैं, उस स्नान का वरुण देवता के माध्यम से हमें फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो पंच तत्व हैं उनकी पंच तन्मात्राएँ हैं। पंच तन्मात्राओं में जल का एक स्थान होता है, और जल के माध्यम से हम हमारे शरीर के अंदर की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। और इसी प्रकार से जब हम स्नान करते हैं तो उसका हमें पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का स्नान करते हैं, उसमें हम तिल डालकर उसमें स्नान किया जाता है। माघ के महीने में पूर्णिमा अमावस्या पर जो स्नान किए जाते हैं। कार्तिक मास में महिलाएं स्नान करती हैं। तो इस तरह से स्नान करने की विधि होती है, ना कि अटखेलियाँ करना, ना कि अंदर घुस के सेल्फियाँ लेना, ना उस चीज़ को प्रचारित करना। ये सब दोष में आता है। पहली बात तो स्नान करते हुए किसी व्यक्ति को देखना बहुत बड़ा पाप माना जाता है इस तरीके की, और आप सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेने के बाद फिर फोटो डाले जा रहे हैं, तो ये सब दोषपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जब आप स्नान करते हैं तो उसका आपको फल प्राप्त होता है। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही, और बात यह कि जैसे अक्सर लोगों की आदत होती ही है कि आप तो स्नान करने जा रहे हो लेकिन वो नदी को मैली करके आ रहे हो। बिल्कुल, आपने अपने गंदे कपड़े वहाँ छोड़ दिए, आप जो पन्नी और रैपर और साबुन ये लेके कर ये सब वहाँ छोड़ दिए। तो आज जो नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। और यमुना जैसी पवित्र नदी की दिल्ली में क्या हाल है ये सब हम जानते हैं। तो यह आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हम वहाँ जाएं और कैसे जाएं, और ये कपड़े पन्नी इन सब से साथ में लेके, यदि ले जा रहे हैं तो हमें डाल के ना साथ में ले आए। आचार्य जी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, लोग जाते हैं, कहा यह जाता है कि साहब गंगा नहाया तो आप तर गए, मतलब आपका जो जीवन है वो तर गया, आप बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो क्या ऐसा है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, या किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है? ये है संभव? इसमें संभव तो है, लेकिन वो विधि सम्मत किया जाए तो ही संभव है, अन्यथा बिना विधि के आप करेंगे तो आपको पाप ज़्यादा लगेगा। कारण क्या है कि गंगा स्नान करने आप गए, स्नान कैसे करके आए? सीधे यहाँ से गए, गंगा स्नान करेंगे, जाएंगे, बढ़िया दर्शन कर लिए, और हमें अब उम्मीद होगी कि शास्त्रों में लिखा हुआ है और हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। आप उन स्नानों को करने जाएंगे तो उससे पहले आपको घरों में कोई अनुष्ठान करने होंगे। पहले लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उससे पहले उनके भजन कीर्तन हो रहे हैं, सुंदरकांड रामायण ये सब होती थी, और इन सबको करने के बाद वो भोजन वगैरह सबको कराने के बाद तीर्थ की यात्रा करते थे। तो आपको भी कोई तीर्थ स्थान पर जाना है, मोक्ष की बड़ी अभिलाषा लगी हुई है, तो सबसे पहले तो कोई अनुष्ठान करें, किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करें, रामायण पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, और उसके समापन के स्वरूप हमें नदियों में स्नान करना चाहिए। और नदी में स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि ये इस प्रकार के दोष मेरे हैं जिनके कारण कि मुझे आगे यात्रा करने में भविष्य में दिक्कत आएगी। क्योंकि उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आपके पाप आपको मालूम पड़ जाएंगे कि कितने पाप आपने ज़िंदगी में कर दिए हैं। उन पापों की लिस्ट बना लें, और वहाँ जाने के बाद संकल्प लेकर आप स्नान करें, और जो आपने रामायण वगैरह का पाठ किया उसका पुण्य उस नदी को दे के आएँ कि इसका पुण्य ये इसलिए हुआ, ये पुण्य जो भी मिलता है आपके लिए समर्पित है, इसका मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको आशीर्वाद स्वरूप जो चीज़ मिलेगी फिर उसमें रहेगा। और दूसरा, जो पाप करके आप वहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं वो पाप डबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बार यदि आप पाप करेंगे तो वो पाप में आएगा। जानबूझ के किया गया पाप अक्षम्य पाप होता है, उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हमें अनजाने में किए गए पाप, उन पापों से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। वो जानबूझकर किए गए पाप को तो कोई भी नहीं धोता, वो आपको भुगतना ही पड़ता है। उसमें तो फिर भगवान का नाम स्मरण करना यही एक है कि उस पाप को धीमे धीमे करके वो शरण करता है। अब आप देखो, सूरदास जी एक कितने निष्कपट व्यक्ति रहे जिनका कोई पाप भी नहीं होता, और वो सूरदास अपने प्रवचन कहते हैं, प्रभु अवगुण चित्त न धरो, मतलब उसमें कोई अवगुण नहीं और इसके बाद भी वो अवगुण चित्त न धरो के भजन गा रहे हैं। तो ये जो होता है, ये ऐसे लोग फिर उस नदी के स्नान में तरते हैं, और नदी भी धन्य होती है ऐसे लोगों के दर्शन करके, ऐसे लोगों को स्नान करा के, तो वो अपने पुण्य उनको प्रदान कर देती है जितने उसने किए हैं।
तो ये एक पूरा सर्कल है और उसके माध्यम से आपको लाभ मिलता है। तो जब आप डुबकी लगाने जाओ तो जो भी आपने अनजाने में दोष बने उन दोषों की आपको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन जानबूझकर किए गए दोष हैं उनको आपको भुगतना पड़ेगा, ये हमारे सारे धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो उस मोक्ष की लालसा से तो आप जाने ही मत कि आप दिन भर पापी हैं और कुछ कर जाएं, तो कुछ नहीं होना। जैन संप्रदाय में रहता है, वो जब भी कहीं कोई बड़े आयोजन होते हैं तो बोलते हैं आपने यदि भ्रष्टाचार किया तो 2% दान कर दो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओगे, किसी की झूठी गवाही दे इतना पैसे दे दो आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो ये मानसिक रूप से तो ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार किया और कहीं इनकम टैक्स के लपेटे में आ गए तो वो फिर ये थोड़ी देखेगा कि आपने वहाँ संकल्प देकर 10% दे दिया था तो आप उस दोष से मुक्त हो गए, तो तुम्हारे लपेटे में आ गए आप। जी। तो इस तरीके के जो काम करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा जो पाप किए वो आपको भुगतने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है आचार्य जी। और ये जवाब उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि क्या गंगा में जाने से पाप धुल जाते हैं। तो बिल्कुल धुलते हैं, लेकिन प्रोसेस जो आचार्य जी ने बताई वो होनी चाहिए, निश्चित तौर पर धुलेंगे। हम क्या करते हैं कि दिन रात पाप कर रहे हैं, वहाँ स्नान करने जा रहे हैं, नहा के आ गए, वहाँ भी पाप करे आए, और फिर उम्मीद करते हैं कि साहब हम निष्पाप हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। ये सब देवता स्वरूप हमारे यहाँ विराजमान है। नदी, पर्वत, पहाड़, जल, जंगल, जमीन, ये सब जो हैं देव स्वरूप हैं। जैसे आचार्य जी ने बताया कि वरुण देवता उसमें निवास करते हैं, तो आप देवता के साथ कैसे आप अटखेलियाँ कर सकते हैं। आचार्य जी एक चीज़ और है, अब जैसे आपने कहा कि नदी किनारे आप लोटे से नहा लें या डुबकी लगा लें, लेकिन अभी जैसे कुंभ स्नान में तो डुबकी का ही महत्व है। लोग कहते हैं कि कम से कम 5 डुबकी तो वहाँ लगनी चाहिए, और जो आपके परिवार में उन सब के नाम 1-1 डुबकी लगा दें। और अब ज़्यादा लोग सामाजिक हो गए तो उन्होंने कहा साहब अब शहर के नाम, प्रदेश के नाम और देश के नाम और मानव कल्याण के लिए डुबकी लगा दें। तो ये है क्या, ये तो आपकी धूर्तता है कि इनके नाम पे आप करते हैं। आपका मन यदि राष्ट्र हित का मन है और आप डुबकी लगा रहे हैं तो आपकी डुबकी से राष्ट्र हित को ही उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन है वही कि डुबकी लगाने के लिए आप गए, चिल्ला रहे हैं, ठंडे पानी से डर के भग रहे हैं, और जो इस तरह की चीज़ चिल्ला कर डुबकी लगाते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, परिवार कल्याण के लिए आपको डुबकी लगानी, तो एक ही डुबकी में आपका काम हो जाता है। जो आपका मूल स्वरूप है वो नदी समझती है कि आप चाहते क्या है, और इस डुबकी से अब मुझे आपको क्या देना है। एक तो तीर्थों में व्यक्ति बिना बुलाए जा नहीं सकता जब तक तीर्थ ना बुलाए, तो जब तीर्थ बुला रहा है तो हमें, जैसे किसी व्यक्ति ने आमंत्रण दिया, आप मेरी शादी में इस तारीख को आमंत्रित हैं, तो शादी में जाओगे तो आप क्या गंदे कपड़े पहन के जाओगे या अपनी मर्यादा से नहीं जाओगे या उसको लिफाफा दे के नहीं आओगे। तो आप ये सही, किसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया तो अपनी तरफ से भी लेके जाओगे उसके लिए। तो सबसे पहले तो जो सामग्री लेके जाओ यहाँ से लेके जाओ और वहाँ उसको दान करके आओ, दान का वहाँ पर संकल्प लो। ये जो बहुत सारे इसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, इनकी कोई चर्चा नहीं करता है। आप तो गए, अपनी गाड़ी इकट्ठी कर ली, वहाँ जाके इकट्ठा कराए और लेट बात सब वहाँ कर आए, कपड़े छोड़े आए, गंदगी कराए, तो उसमें सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो विशेष यही है कि आपको उसकी ही मर्यादाओं से जाना चाहिए। पहले उसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रयागराज क्या है, तीनों नदियों का संगम क्या है, स्नान करने का क्या महत्व होता है, नागाओं को हम क्यों डिस्टर्ब करें, वहाँ पे वो क्यों आए, तो हम उस मर्यादाओं से जाके आएंगे तब फिर फल मिलेगा, अन्यथा नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो आचार्य जी, ये जो साधुओं का जो स्नान होता है, तो ये क्या वही है कि अपने साधना करते हैं और उसका फल देना यहाँ आते हैं, इसलिए स्नान करते हैं? बस ये, अब आप मूल बात पे आए। इसमें क्या होता है कि जो ये साधु लोग ये साधनाएं करते हैं, और साधना करने के बाद जैसे उनने 1 करोड़ जप का अनुष्ठान लिया कि मुझे 1 करोड़ जप करना है, उन्होंने 1 करोड़ जाप कर लिया। अब उस जाप के लिए उसको भोजन भी कराना पड़ेगा, उसको स्नान भी करना पड़ेगा। लेकिन साधु है, शहर वहाँ रह रहा है, उसके पास कोई पैसे है नहीं, कोई व्यवस्था उसके पास है नहीं, फिर वो क्या करता है कि कुछ मेरे पास नहीं है, तब नदी के पास जाता है, माँ मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुद ऐसी स्थिति हूँ, प्रभु का मैंने जाप किया है। जाप का फल कहा जाता है ना कि यहाँ नहाओगे भैरव, यदि जमीन पे करोगे तो भैरव ले जाएगा, वहाँ करोगे तो वरुण ले जाएगा, दूसरे देवता छीन लेते हैं आपसे। तो मैंने माँ अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ, और उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, तो मैं संपूर्ण ही आपको समर्पित होता हूँ। समर्पण के कारण वो डुबकी लगाता है। जैसे आप वहाँ तिरुपति वाला ही जाते हैं, आप में देने की क्या क्षमता हो, तो खुद सामर्थ्यवान है, तो कुछ नहीं होता तो भैया मैं अपने पूरे केस मुड़ा के आपको दे रहा हूँ, ये मेरी सामर्थ्य थी इसलिए आता। और पैसे वाले हैं तो हुंडी में अपने जमा करते रहते हैं, काली पीली मनी जो भी ना करना होता है, और उसका सदुपयोग दुरुपयोग सरकार करती है, वो आपने देखा ही है। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं
वो स्नान फिर ऐसे किया जाता है। तो जितने भी सन्यासी होते हैं वहाँ जाके स्नान करते हैं, वो अपना पूरा पुण्य करते हैं, उसके बाद उसमें स्नान करते हैं। और धूर्तता यह है कि उनके पुण्य जब बहेंगे तो वो हमारे ऊपर पुण्य मिल जाएंगे, इसलिए हम स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये एक धूर्त क्वेश्चन के कारण व्यक्ति वहाँ डुबकी लगाता है, जबकि पाप लेके वहां से चला आता है। जो उनके पाप बने होंगे वो पाप आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, पुण्य का फल तो उसको मिल ही जाएगा। तो ये इसलिए होता है। वहां से गए, एक्सीडेंट हो गया, वहां पहुंचे तो इस तरह की लाशें बिछ गई। आने के बाद कई लोगों के भाग्य डूब जाते हैं, फिर बोल रहे स्नान करने गए थे, चाय से हम पनप ही नहीं पाए। तो वो सब चीजें। और आचार्य जी, अभी तो लोग स्नान तो क्या, जब वो साधु वहाँ स्नान करने जाते हैं तो उनको लोग देखने के लिए वहाँ जाते हैं, तो ये कितना उचित है? वो तो अपना जो अपना संकल्प उसको पूरा करने जा रहे हैं। भीड़ इसलिए लगी हुई है कि हम उन साधुओं के, हालांकि भाव ये रहता है कि हम दर्शन कर लें उनके, पर ये कहाँ तक उचित है? उनके दर्शन तब किए जाते हैं जबकि उनका, आपने देखा हो, वो एक अपना जुलूस निकालते हैं जिसमें धर्माचार्य होता है, हाथी के ऊपर होता है, अपना झंडा लेते हैं, निकालते हैं। उस जुलूस के दर्शन करने जाना चाहिए, पेशवाई जिसको बोलते हैं। तो उसके दर्शन करना चाहिए, ना कि वो डुबकी लगाते हो देखने के दर्शन करना चाहिए। आप भी स्नान कर रहे हो, कोई फीमेल आपको देखिए, आप कैसा फील करो? कोई फीमेल स्नान कर रही है, आप उसको देखो, उसको कैसा फील होगा? तो वो वहां भी होता है। चूंकि वो दिगंबर है, वो रह ही वैसे रहे, तो उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता आपके देखने में, क्योंकि वो तो निर्मोही है इस मामले में। पर आपकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि के लिए जो दृष्टि का देवता सूर्य देख रहा है, वो फिर आपको श्रापित कर देगा, क्योंकि आपकी आंखों को उटपटांग सी देखने की अनुमति शास्त्र ने नहीं दी है। आपकी आंखें, आप प्रकृति को देखें, आप सत्व को देखें, आप अपनी प्रोग्रेस को देखें, इसके लिए आंखें बनाई गई हैं। पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में आंखें की ये वैल्यू है। अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा, तो इनकी वैल्यू होती है। आप गलत देखोगे, सूर्य आपको श्रापित कर देगा, फिर बोलोगे चश्मा लग गया, आने के बाद काणे हो गए, फिर आँख फूट गई। तो मतलब आप ही नहीं देख रहा है, आपको भी कोई देख रहा है, आपको भी कोई देख अच्छा आचार्य जी, हम लोग तो जैसे मान लो देश के कोने कोने में जो अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये अवसर आते हैं। हाँ, मकर संक्रांति का पर्व हो गया, कोई तीज होगा, त्योहार हो गया, कुंभ हो गया। लेकिन जो लोग वहीं रह रहे हैं, भाई इलाहाबाद में भी 1-8 करोड़ आदमी तो रहते ही रहता है। हाँ, मतलब आसपास सबको मिला लिया जाए तो वो तो रोज डुबकी लगाते होंगे वहाँ। तो क्या उनको रोज पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है, या नदी में भी रोज नहाना चाहिए कि त्योहारों पर नहाना चाहिए? नदियों में देखो, पहले तो ऐसा होता था कि व्यवस्था नहीं थी, लोग नदी पे नहाने चले जाते थे। लेकिन नदियों पे पुण्य कमाने का और पर्व का फल लेने का एक अपना अलग महत्व होता है। उस समय में वहाँ जाना चाहिए, और फिर जैसे मैंने मर्यादा बताई, उस मर्यादाओं के साथ वहाँ पर जाना चाहिए। और जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें तो नरक पक्के में मिलता है, क्योंकि वहाँ गंदगी भी करेंगे, सारे काम भी करेंगे, और वो सब उस नदी में पहुँचा देते हैं। तो एक स्थिति तो नेगेटिव लोग ये वाली करना शुरू कर देते हैं। पुण्य उन्हें इस बात का मिल जाता है, कई लोग आते हैं नदी में स्नान करते हैं, फिर उनका ठहरते हैं। तो जब वो ठहरते हैं और वो पुण्य करके आते हैं, तो उनका आधा फल उन्हें मिल जाता है, तो उस प्रकार से वो पुण्यवान भी हो जाते हैं। लेकिन इन सब में मर्यादाएं बहुत जरूरी है। वहाँ जो रहता है उसको तीर्थ में रहने की मर्यादाएं पता होना चाहिए। जब भगवान राम यात्रा करते समय चित्रकूट पहुंचे हैं, तो चित्रकूट के राजा के नाम भूल गए उनका, भगवान शंकर जी वहाँ पर हैं। उन शंकर जी से के पास लक्ष्मण को भेजा, परमिशन लेके आओ यहाँ रुकने की। जो खुद त्रिकाल का, तीनों लोगों का, सब ब्रह्मांड का स्वामी हो, वो उस जगह पे रहने के लिए वहां के राजा से परमिशन मांग रहा है। फिर वहां के राजा ने बोला मेरे यहाँ रहने के लिए मर्यादाएं, तो उन्हें 5 प्रकार की मर्यादाएं बताई उन्होंने। इस मर्यादा से आप यहाँ रह सकते हो, तो प्रभु ने स्वीकार किया उसको। अब वो, हालांकि वो कुछ गूढ़ रहस्य है, उनको ज्यादा ओपन नहीं करना चाहिए, पर वहां रहने के बाद फिर उन्होंने रहे, और रहने के बाद पुण्य प्राप्त किए, और रावण पे विजय सिंह की प्राप्ति की। तो उस प्रकार से जिस जगह जा रहे हैं उसकी मर्यादाएं आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि हम कुंभ जा रहे हैं, हाँ, तो पहले एक परमिशन, एक मानसिक रूप से प्रयागराज से परमिशन। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। वो जगह ऐसी नहीं है कि वो प्रयाग चले गए, उन्होंने इलाहाबाद नाम कर दिया तो एक जगह हो गई। उस जगह में वो नहीं है, वहाँ वो अपनी रक्षाएं करता है। सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद बस पहन के प्रतिदिन वो वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए जब उनके यहाँ एंट्री करोगे तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगी आपको। मतलब तीर्थ वहाँ घुसने की अनुमति ली जाए, फिर स्नान की भी अनुमति। हाँ, पहले आपने देखा हो, जब भी कोई लड़की के परिवार वालों की तरफ से जब कोई आता था, शादी करने के बाद जब लड़की वहाँ चली गई, जब कोई व्यक्ति उसकी दालन में पहुंचता था, तो सबसे पहले उसकी रज को उस क्षेत्र की सिर पर लगाता है। हालांकि अब तो विधि नहीं, अब लड़का लड़की समान कर दिए, तो वो चीज़ नहीं होती। कोई भी राजा, जैसे अभी आपने देखा मोदी जी जब पहली बार संसद में पहुंचे थे, तो उन्होंने संसद को
नमन किया था। जिस जगह जाओ, कहीं भी नदी, जब आप रोड क्रॉस करते हैं नदी मिल जाती है आपको, तो आप उसमें से सिक्का विक्का डाल के, पहले विधि थी, लोग ट्रेनों में से बसों में सिक्के डालते थे, तो उस नदी की वैल्यू हम आपको पार कर रहे हैं। भगवान राम क्या गंगा पार नहीं कर सकते थे? उस केवट की इतनी प्रवचन सुनने की जरूरत थी, 2 पढ़ते होंगे, चल उठा के ले जा, मेरा राजा था, ले जाता उठा के। पूरी मर्यादा को ध्यान रखा, पूरा केवट की बातों को ध्यान रखा, फिर केवट की बातों को उन्होंने सुना, फिर जहाँ से जाके वहाँ स्नान किया। कितनी बड़ी। अच्छा, इसी बात पे एक प्रसंग मुझे याद आ गया, जब समुद्र के किनारे भगवान राम तपस्या कर रहे थे और रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन तक तो उन्होंने करे कि समुद्र तीर्थराज हमें रास्ता दे दो आप, लेकिन वे चौथे दिन उन्होंने उठा ही लिया आखिर धनुष बाण। तो अब ये तो चूंकि भगवान है, मैं पूछना ही चाह रहा था कि कितनी देर तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, केवल एक आज्ञा अपन केवल उनसे आग्रह करें और हम जाके स्नान करने लग जाएं? उसमें आग्रह करके स्नान कर लेना चाहिए। आग्रह से समझ में आता है कि वो उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपका काम है प्रणाम करके वहाँ पहुँचना जी। इसमें कई कथाएं ऐसी आती हैं, उन दोषों के लिए भगवान उसने व्यक्ति सामान्य रूप से, अब जैसे एक प्रसंग उसी में आता है भागवत में, कि जब उन्होंने, पांडवों ने भोजन के लिए ऋषियों को आमंत्रित किया, दुर्वासा ऋषि थे, और जब चले गए तो उन्होंने सिर्फ इसलिए भेजा था गुस्सा हो जाएंगे, उनको श्राप दे के चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेम से उसकी व्यवस्था की थी। आने में लेट हो गए, चूंकि व्रत का समय निकल चुका था, तो उन्हें व्रत को तोड़ना था। भगवान ने फिर उनको वहीं संतुष्ट करके भगा दिया। तो वो क्या था कि आपके अंदर प्रेम था, तो भगवान ने उसकी परवारी व्यवस्था कर दी जी। तो ऐसे यदि आपके अंदर पाप नहीं होता तो ये व्यवस्थाएं परवारी हो जाती है और आपको उसका लाभ मिल जाता है। अच्छा आचार्य जी, अब जैसे मान लो स्नान कर लिया, अब स्नान के बाद क्या करें? वहाँ मतलब उसके केवल डुबकी मार के चले आए, कुछ पूजा विधि विधान है, या वहाँ क्या करने चाहिए? ये जो लोग सब वहाँ जाते हैं तीर्थ किनारे, नदी किनारे, स्नान के बाद की क्या? स्नान करने के बाद नदी का पूजन किया जाता है। अच्छा। फिर वापस नदी के पास बैठते हैं, नदी का देवज्ञ आपसे मंत्र करके पूजन कराता है। पूजन में मिष्ठान, दूध, दही, उसको पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, उसमें डाल के फिर हम प्रणाम करके वहाँ से आते हैं। तो ये विधि हमारी पूरी हो जाती है। तो स्नान की विधि यही होती है। फिर कई लोग जो वहाँ के तीर्थ स्थान, उनके जब यहाँ से बाहर से गए तो तीर्थ स्थानों के दर्शन करेंगे, कुछ करेंगे, करके वो लौट आते हैं। तो इस प्रकार की ही वहाँ पर विधि होती है और उससे आपका अनुष्ठान भी संपन्न हो जाता है। आचार्य जी, आपने एक छोटे से विषय को बड़े विस्तार से बताया, उसका शास्त्रोक्त महत्व बताया। ये बड़े काम की चीज़ है। लोगों में स्नान करने की होड़ तो मची हुई है। हर आदमी, किसी से पूछो आजकल तो चर्चा यही, अरे आप कुंभ नहीं जा रहे क्या, या नहीं गए क्या? अब जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या करें, कैसे स्नान करें? ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस पूरी चर्चा के दौरान दी। ये भी आपने बताया कि देखिए, नदी में अटखेलियाँ करना मना है, ठीक है ना। आपको यदि वहाँ मस्ती करना है, कूदना है, तो इसके लिए स्विमिंग पूल है, आप लगाइए, प्रेम से वहाँ डाइविंग करिए, आप वहाँ गोते लगाइए। लेकिन नदी तीर्थ स्वरूप हमारे यहाँ होती है, इसलिए उनसे परमिशन मांग के और किनारे पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा एक डुबकी लगाकर आप स्नान कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमसे जुड़ते रहते हैं। शुक्रिया उन मित्रों का और उन शुभचिंतकों का भी जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि स्नान की एक शास्त्रोक्त विधि बताएं। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस लगातार आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।